दोस्तों, आज 15 अगस्त है और इसी 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद हुआ। हमारे देश पर अंग्रेज़ 200 वर्षों तक शासन किया था। उसके पहले 500 वर्षों तक मुग़लों ने हमारे देश पर शासन किया। कुल मिलाकर 700 वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे और इन 700 वर्षों तक हमारे पूर्वजों को, जो आज हमारे बीच नहीं है, समझ लीजिए किस प्रकार का होगा। लेकिन हमारे पूर्वज अंततः इसका पूर्ण रूपेण हर स्तर पर विरोध किए और इस विरोध में हमारे लाखों लाख पूर्वजों को शहादत देनी पड़ी और आज उसी शहादत का फल है कि हम लोग आज़ाद भारत के नागरिक हुए। और यह आज़ादी हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इस आज़ादी को हम अक्षुण्ण रखने के लिए हर स्तर से, हर प्रकार से अपने दिलो जान से, तन से, मन से, धन से हम इसको बरकरार रखने का काम करेंगे। और हमें जब भी देश के प्रति लगेगा कि कोई दुश्मन आक्रमण करने वाला है तो उससे पहले हम उसके ऊपर आक्रमण करके उसको ठोस जवाब देने का काम करेंगे ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों को के चलने चलाने के लिए कानून का भी निर्माण हुआ और उस कानून के तहत हम लोग को अधिकार दिया गया, जिसमें पहले 3 अधिकार था: रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ा गया। इस प्रकार हम लोग को 5 अधिकार दिया गया और उसी अधिकार के तहत आज हम लोग पढ़ लिख फ्री मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त स्वास्थ्य का सुविधा है। पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो इंदिरा आवास मिलता था गरीबों को। अब प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी हुए हैं तो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। सड़क भी हम लोग को मुफ्त में मिल रहा है। पानी भी हर घर पानी की सुविधा हो रही है। इस प्रकार हम लोगों को अपना जीने के लिए, रहने के लिए और अपने स्तर से अपना विकास करने के लिए कानून बना हुआ है और उस कानून का हम लोग सदुपयोग करके हमारा भारत और हम भारतवासी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज हमारा देश इस पायदान पर पहुंच गया है कि हमारे देश के ऊपर दूसरा कोई भी देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर देश हो, वो अभी आंख उठाने के काबिल नहीं रह गया है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश का हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है और चाइना है। आज हमारा देश अस्त्र शस्त्र में इतना मजबूत हो गया है कि आज चाइना भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाने के काबिल नहीं रह गया है। और पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, वो तो कंगाली के दौर में चल रहा है, इसलिए उसकी क्या औकात कि हमारे देश के ऊपर आंख उठावे। इसलिए मेरे प्यारे नौनिहाल बच्चों, आप देश के कल के भविष्य हैं। आप पढ़ाई लिखाई अच्छा से करें, अपने अभिभावकों को, अपने गार्जियन को ठगने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही पढ़ लिख कर कल देश के भविष्य बनिएगा। आप ही में कोई BDO, CO, दरोगा, DC, SP, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बनने का काम करिएगा। इसलिए जो भी काम करिएगा बढ़िया से करिए और अपने
घर परिवार, समाज, गांव, प्रखंड, जिला गया उन वीरों के आज़ादी के लिए जो भगत सिंह फांसी पे झूल गए। कैसा ये ज़माना आज जो भूल गए उन वीरों को जिन्होंने आज़ादी के खातिर झूल गए फांसी के परवाने को। और आज का हमारा समाज जिस स्थिति में है उसके प्रति नशे में घेरा उन गलियारों को जिनमें कभी भगत सिंह घूमा करते थे। नशे ने घेरा उन गलियारों को जिसमें कभी भगत सिंह घूमा करते थे। आत्मा दहलती होगी उन वीरों की क्या सोचकर इसी के लिए आज़ादी के लिए फांसी के चढ़े थे परवाने को, क्या इसीलिए चढ़े थे फांसी को परवाने को। धन्यवाद। और अंतिम लफ्ज़ है मेरे लिए, तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना पूरा होगा अरमान हमारा। तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना पूरा होगा अरमान हमारा। शोले भी सर्द होंगे हौसले फिर से उड़ान भरेंगे। शोले भी सर्द होंगे हौसले भी उड़ान भरेंगे। दुनिया देगी सलामी कदमों में आसमान होगा। दुनिया देगी सलामी कदमों में आसमान होगा। वह दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब से विश्व गुरु फिर से हमारा हिंदुस्तान होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता। सबसे पहले मैं एम साथी कोचिंग सेंटर के परिवार, सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को, प्लस में अतिथि स्वरूप यहाँ पर पधारे हुए हैं हमारे मुखिया जी, इन सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 75वां वर्षगांठ का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। समय का अभाव होने की वजह से मैं अपने बातों को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा। मैं एक कविता के माध्यम से आप सभी बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहूँगा, क्योंकि बात को जितना लंबा खींचा जाएगा उतना लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं एक कविता आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, और ये जो कविता है स्पेशली विद्यार्थियों के लिए है। और जो मेरा कविता है, कविता का नाम है आदर्श विद्यार्थी। तो इस कविता के माध्यम से मैं आपके समक्ष मार्गदर्शन करना चाहूँगा आप लोग को। मैं कविता है, हम अपने कोचिंग के विद्यार्थी हैं ऐसा, आसमान में टिमटिमाते तारों के जैसा। हम अपने कोचिंग के विद्यार्थी हैं ऐसा, आसमान में टिमटिमाते तारों के जैसा। जितने ही हम ज्ञान है पाते उतने ही ज़्यादा जगमगाते। जितने ही हम ज्ञान है पाते उतने ही ज़्यादा जगमगाते। हम बनेंगे विद्यार्थी ऐसा, सभी बच्चे करेंगे रेसा, बनने को मेरे जैसा। हम बनेंगे विद्यार्थी ऐसा, सभी बच्चे करेंगे रेसा, बनने को मेरे जैसा। हम बनेंगे विद्यार्थी खास, करेंगे पढ़ाई बनकर शिक्षकों की दास। हम विद्यार्थी बनेंगे खास, करेंगे पढ़ाई शिक्षकों की बनकर दास, जिनमें करती है विद्या सागर वास। हम विद्यार्थी बनेंगे वीर, जैसे थे बाबा साहब तुलसी और कबीर। हम विद्यार्थी बनेंगे वीर, जैसे थे बाबा साहब और तुलसी कबीर। अब ना रखेंगे धीर, चाहे पीना पड़े या नीर या क्षीर, या खाना पड़े पनीर या खीर। आज ही हम जगाएंगे अपने ज़मीर और बहाएंगे ज्ञान के समीर। लगा कर चलेंगे सबको गले, चाहे वह पीर है या प्रतिद्वंदी चीर। ना करेंगे भेद, फिर गरीब या अमीर। आलस शर्महीनता नफरत जो नाच रही थी चढ़कर मेरे सिर, मारेंगे उसे ऐसे तीर और बहा लाएंगे उसके अस्थियों को गंगा के तीर। आलस शर्महीनता नफरत जो नाच रही थी चढ़कर मेरे सिर, मारेंगे उसे ऐसे तीर बहा लाएंगे उसके अस्थियों को गंगा के तीर। ना आएगा लौटकर फिर, निकल पड़े हम अपने पथ पर लक्ष्य की तलाश में। निकल पड़े हम अपने पथ पर लक्ष्य की तलाश में। अचानक आया आद शिक्षा की बात, अचानक आया आद शिक्षा की बात। घूमता रहता है लक्ष्य जीवन के अक्ष पर, घूमता रहता है लक्ष्य अपने जीवन अक्ष पर। कहते हैं बनूं मैं ऐसा विद्यार्थी दक्ष कि कर सकूं मैं अपने लक्ष्यों को वश। बनूं मैं ऐसा विद्यार्थी दक्ष कि कर सकूं मैं अपने लक्ष्यों को वश।
लगने लगा मुझे इस कोचिंग में आकर कि कर सकूंगा शीघ्र मैं अपने परिवार व गुरुजनों के सपने साकार करके मैं अपने सपने साकार बदलने को हूँ तत्पर दुनिया का आकार करके मैं सपने साकार बदलने को हूँ मैं दुनिया का आकार। मैं धन्य हो गया ऐसे शिक्षक व कोचिंग पाकर इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों इस पवित्रवान कोचिंग में प्रतिदिन आकर बनो चरित्रवान। जहाँ देते शिक्षक अपने ज्ञान का दान बनाए रखना तुम इनके गरिमा महिमा और मान स्वाभिमान देकर अपने आलस नफरत और प्राणों का दान। अगर बनना चाहते दुनिया में शक्तिमान तो तुम्हें गढ़ना होगा एक खुद कीर्तिमान। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबों को पुनः धन्यवाद। दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पर ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बाए फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरी वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद जय भारत।